सिर्फ गौ रक्षा के हिसाब से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। बाकी तो वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, क्योंकि हमारे देश में 4 ही शंकराचार्य हैं जिन्हें भगवान शिव का रुद्र रूप माना गया है, भगवान शिव का रूप माना गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आशीष के लिए कि इसे इलेक्शन लड़ाया जाए देवबंद से, और मेरा जो सहयोग रहेगा इसे एक बेटे की तरह तन मन धन जी। बात है बीजेपी की, बीजेपी एक समुद्र है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि वो ज़्यादा कर्मठ है या ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ कब क्या पलट जा किसी को नहीं पता। मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है अरशद मदनी जी हैं जी। हमारे यहाँ अरशद मदनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खुद घोषणा की कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। देवबंद माँ बाला सुंदरी मंदिर के जो महंत हैं श्री सत्येंद्र शर्मा महाराज जी आज नकुड़ में पहुँचे हैं। आशीष त्यागी के निवास स्थान पर सनातन गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशीष त्यागी, आज उनके आवास पर पहुंचे हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो नकुड़ में आगमन पर आपका पावन धरती पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी, कैसा लग रहा है आज नकुड़ में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह के? आज मेरा एक पर्सनल रूप से मैं आया हूँ। आशीष मेरा बच्चे की तरह है और ये काफ़ी समय से बात चल रही थी कि मैं नकुड़ आऊँ, पर आज मेरी इच्छा थी। मैंने सर शाम फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ नकुड़, और आज मैं यहाँ पहुँचा। मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ का माहौल देखकर और भी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा माहौल होगा और यही माहौल बना रहना चाहिए। सर, जिस तरीके से आशीष त्यागी का माँ शाकुंभरी देवी से जो महाराज जी है वो भी पहुँचे, और आशीष त्यागी लगातार अपनी बातों में कह रहे हैं कि उधर से तो सिद्धपीठ महाराज जी का आशीर्वाद और एक साइड से गुरु जी का सत्येंद्र शर्मा जी का आशीर्वाद, तो दो आशीर्वादों में अब ये कहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जो कहीं ना कहीं राजनीति भी इनमें थोड़ी सी अंदर इनके टीस है राजनीति की, कुछ करने की, समाज के प्रति बात करने की, जैसे सनातन गौ रक्षा दल के आप संरक्षण भी है, तो सर उस तरह को लेकर किस तरह की कार्य चल रहा है? हम भी चाहते हैं कि 1-2 बच्चे अपने ईमानदार और सच्चे और जुझारू बच्चे राजनीति में निकलें, जिससे कि सही दिशा में कार्य किया जा सके। तो इसकी इच्छा भी है और हम अब की बार सोच रहे हैं कि हो सके अगर मौका लगा तो मेरी शायद बात भी होगी अगले हफ्ते लखनऊ। मैं कोशिश करूंगा कि आशीष के लिए कि इसे इलेक्शन लड़ाया जाए देवबंद से, और मेरा जो सहयोग रहेगा इसे एक बेटे की तरह तन मन धन जी। गुरु जी से हटकर जो भी एक सहयोग हो सकेगा उससे ज़्यादा बढ़कर मैं इसका साथ दूंगा, और मैं चाहूँगा कि ये मैदान और इसकी एक है भी, इसकी कार्यशैली सुलभ है, इसकी व्यावहारिकता सुलभ है, जिसके कारण हम भी इसके साथ इससे स्नेह इतना हो गया कि आज मैं इसके आया बैठा हूँ यहाँ। तो अब की बात से राजनीति में देखते हैं, सही जगह अगर चयनित होता है तो इलेक्शन लड़ेगा। महाराज जी, देवबंद विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, वहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो मंत्री हैं, बड़े नज़दीकी हैं बाबा जी के, तो क्या लग रहा है आपके लोगों के आशीर्वाद से कुछ उलटफेर, कुछ फेरबदल लग रहा है, हो सकता है? देखो, जहाँ तक बात है बीजेपी की, बीजेपी एक समुद्र है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि वो ज़्यादा कर्मठ है या ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ कब क्या पलट जा किसी को नहीं पता, और हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। एक ही आदमी को नहीं कंटिन्यू रहना चाहिए, लोगों को पता भी चले कि भाई कोई नया आदमी आ रहा है, उसके अंदर एक जज्बा है काम करने का, तो उसको मौका मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही आदमी को बार बार टिकट। जैसे बीजेपी कहती है कि कार्यकर्ताओं को भी फर्श से अर्श पर बैठाने का कार्य किया जाएगा। नहीं, वो तो खैर कार्यकर्ता के कार्यशैली पर डिपेंड है, वो कैसा कार्यकर्ता है, कितना वो समाज से जुड़ा हुआ है, कितना समाज हित में कार्य कर रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पद मिला वो पब्लिक को भूल जा, पब्लिक उनके दर्शन करना भारी हो जाए कि महाराज नेता कौन है, वो जब उन्हें ज़रूरत पड़े। तो ऐसे आदमी को तो नेता बनाना व्यर्थ है। नेता ही उसे बनाओ तो ज़मीनी हो और सब लोगों से जुड़कर है, गरीब से गरीब की सुने, उनके साथ रहे, ऐसा आदमी का चयन होना चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आप संरक्षण है सनातन गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लगातार यहाँ भी आपके सानिध्य में कार्य कर रहे हैं गौ को बचाने के लिए। इनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है और नशे के प्रति भी इन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है, तो उनको उसको लेकर आगे क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए? देखिए, गौ माता घोषित हो, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी काफ़ी कार्य चल रहा है और 480 विधानसभा उन्होंने अब तक कर चुके हैं और अभी लगातार कर रहे हैं। मैं पर्सनली नहीं, सिर्फ गौ रक्षा के हिसाब से उनसे जुड़ा हुआ हूँ।
बाकी तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, क्योंकि हमारे देश में 4 ही शंकराचार्य हैं जिन्हें भगवान शिव का रुद्र रूप माना गया है, भगवान शिव का रूप माना गया है। तो उस करके हम भी साथ हैं। और जहाँ तक गौ रक्षा की बात है, इसे तो राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए। अगर अब भी नहीं कर पाए, केंद्र में भी हम ही बैठे हैं, स्टेट में भी हम ही बैठे हैं। जब उसके बाद मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है अरशद मदनी जी हैं हमारे यहाँ, अरशद मदनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खुद घोषणा की कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तो जब हिंदू मुस्लिम सभी चाह रहे हैं तो इसमें सोचने का विषय ही खत्म है। अब तो इन्हें ठाके घोषणा कर देनी चाहिए कि गायें राष्ट्रीय माता घोषित की जाती है, जिससे कि रोज रोज की मारकाट खत्म होगी, रोज रोज के झगड़े खत्म होंगे। हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है गौ को लेके ही हो रहा है, ये खत्म होगा। एक जो हमारे बीच में थोड़ी दूरियां पैदा हो गई हैं, वो दूरियां इतने नज़दीक होंगे जैसे हम लोग पहले प्यार से रहते थे, ऐसे ही अब रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय और सेंटर स्टेट दोनों को मिलकर ये डिसीजन लेके ये घोषणा कर देनी चाहिए। गुरुजी, आप देख रहे हैं कि सड़कों पे किस तरीके से उनको गाय माता नहीं आवारा पशु कहा जा रहा है, तो इसको लेकर कितनी टीस होती है? इसके जहाँ तक भी जिम्मेवार है हम खुद हैं, क्योंकि गायें और बैल जो भी ये छोड़ते हैं सड़क पे, वो हम ही लोग छोड़ते हैं। जब तक वो दूध देती है तब तक तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम उठाकर सड़क पर छोड़ते हैं। उसके बाद ही लड़ाई स्टार्ट है बस, क्योंकि वो फसलों का विनाश कर रही और आम आदमी का टक्कर मार दे, उसका भी दिक्कत का विषय है। इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही ही मानी जाएगी। जो भी आदमी ऐसे पशु छोड़ता हुआ पकड़ा जाए उसके खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और इन पशुओं के लिए जो भी गौशाला बनी हुई हैं, जो ये सरकार से चंदा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इन लोगों को कहा जाए कि ये आवारा पशु सारे इकट्ठे करके वहाँ छोड़े जाएं और लोगों को ये वार्निंग कर दी जाए कि कोई भी सड़क पे आवारा रूप से गाय या बछड़ा नहीं छोड़ेगा। छोड़ता पकड़ा गया तो 1 लाख रुपए इनाम और 6 महीने की सजा होगी। तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन होगा सख्ताई के बाद ही। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमारा समाज और हम ही हैं, किसी को क्या दोष दे। तो आशीर्वाद गुरु जी आशीष त्यागी को मिलेगा? आशीष त्यागी के बारे में तो मैं बार बार क्या कहूँ, मैं कह चुका हूँ कि मैं इसे गोद ले चुका हूँ और मैं इसके लिए इन्होंने 7 विधानसभा में से चुन भी देवबंद ले लिए। ये कहीं भी रहेगा इंडिया के अंदर, मेरा तो वहीं सहयोग रहेगा। जरूर नहीं कि देवबंद से लड़े, जहाँ इसकी इच्छा होगी। देखो, परिवार उंगली हाथ से कभी जुदा नहीं होती। तो जब परिवार का हिस्सा है तो परिवार का हिस्सा तो कहीं भी रहेगा, परिवार परिवार रहेगा। मेरा तो हर तरह से पूरा कोऑपरेट रहेगा। मैं भी चाहता हूँ कि इसके अंदर जज्बा भी है कुछ करने का, कुछ बढ़ने का। और अगर 1% ऊपर से ये मामला ना बन पाया तो कोई ना कोई नकुल क्षेत्र को ऐसा पद जरूर मिल जाएगा जो ये जनता की सेवा करेगा। ये मेरा पक्का वादा है। लखनऊ चाहे मुझे लड़का लाना पड़ो, चाहे मुझे प्यार से लाना पड़ो, इसे कोई ना कोई पद जरूर दिलवा लूँगा। बहुत ज़बरदस्त टाइट वाला आशीर्वाद रख दे रही है आपने। बस ये मेरी इच्छा भी है और इसकी एक अपने मन की जो भावनाएं हैं इसकी वो हैं भी। और ये तभी कुछ कर पाओगे जब इसके हाथ में कोई पावर होगी। बिना पावर के आदमी कुछ नहीं कर सकता। राज्य मंत्री हो, चेयरमैन हो, किसी अच्छे डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हो, जब किसी को सिग्नेचर पावर मिलती है तभी उसका एक वजूद बनता है क्षेत्र में और वो कार्य भी करता है। तो हम कोशिश करेंगे जो कहना कि अर्जेंट जरूर करेंगे। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देवबंद से पहुंचे आशीष त्यागी के आवास पर। बारासुंदरी महाराज जी के जो मंदिर हैं उसके महंत सत्येंद्र शर्मा जी, जिन्होंने आशीष त्यागी को लेकर बहुत बड़े बात और बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है कि अगर हो सकेगा तो चुनाव की तैयारी भी करा रहे हैं, उसको आशीर्वाद मिलेगा। और अगर नहीं किसी वजह से संभव हो पाया तो इनको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जो जनता की सेवा करेंगे, सनातन की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे। इसी तरह की खबर देखते रहिए, जुड़ रहे स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।